आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 11वें अध्याय के 30वें वचन से है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली मार्गरेट कोर्ट टेनिस जगत की बेहद प्रसिद्ध खिलाड़ी है। इन्होंने टेनिस वुमेन्स सिंगल में 24 ग्रैंड स्लैम्स को और वुमेन्स डबल में 19 ग्रैंड स्लैम्स को और मिक्स डबल में 21 ग्रैंड स्लैम्स को हासिल किया है। इन्होंने 1977 में टेनिस के खेल से संन्यास ले लिया। मार्गरेट अपनी पुरानी जीत में ही पूरी तरीके से डूबकर नहीं रह गई। मार्गरेट का कहना है कि मुझे विंबलडन में जीत हासिल करने से ज्यादा यीशु मसीह के लिए एक आत्मा को जीतने में खुशी होती है। अगर आप विंबलडन में जीत जाते हैं तो अगले दिन आपको बिस्तर में एक मरे हुए व्यक्ति की तरह पड़े रहना होता है, क्योंकि शरीर इतना ज्यादा थक जाता है और इतना ज्यादा दर्द होता है उसे। पर यदि आप यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतते हैं तो आपके अंदर का जोश और ज्यादा बढ़ता ही जाता है। आज के दिन वो अपने शहर पर्थ में एक परमेश्वर की दासी के रूप में यीशु मसीह के लिए कई आत्माओं को जीत रही हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में भले ही एक व्यक्ति कितने भी बड़े इतिहास को क्यों न रच ले या किसी भी पदक को हासिल क्यों न कर ले, परंतु जब यीशु मसीह के लिए वो एक आत्मा को जीतता है, वही असल में एक बड़ी जीत होती है। इस दुनिया में हमने जिस नाम, शोहरत और पदक को हासिल किया है वो हमारे साथ ही एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और उन लोगों को भी भुला दिया जाएगा। परंतु वचन हमसे कहता है कि तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लोग नष्ट होने की राह पर चल रहे हैं, उन लाखों लोगों को मसीह के लिए जीतना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही ये हमारे लिए यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा भी है। इंग्लैंड के रहने वाले सीटी स्टड एक बेहद प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। उनके पिता एक बेहद अमीर व्यक्ति थे। सीटी स्टड ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अपने जीवन को यीशु मसीह के सेवकाई के लिए अर्पण कर दिया। अपनी सारी धन संपत्ति को सेवकाई के लिए दान में देकर खुद भी एक मिशनरी के रूप में सेवकाई करने के लिए चले गए। उन्हीं के द्वारा लिखे गए बेहद प्रसिद्ध शब्द है ये, जो कहते हैं, ओनली वन लाइफ, इट विल सून बी पास्ट। नाश होने वाली आत्माओं को मसीह के लिए जीतना ही उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया का धन, प्रशंसा या पद हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, बल्कि जिन आत्माओं को हम मसीह के लिए जीतते हैं वही हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाएंगे। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। पौलुस भी एक बेहद अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने गमालियल के पास बैठकर शिक्षा को प्राप्त किया था। माना जाता है कि इस जमाने की पढ़ाई के मुकाबले वो बहुत ही बड़े पंडितों की पढ़ाई थी, परंतु उन्होंने इस बात का कभी घमंड नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने उन्हें जिस कार्य के लिए बुलाया था उसके अनुसार उन्होंने राजाओं को, अन्य जातियों को और इजरायलियों को परमेश्वर के राज्य के लिए जीता। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, हम भी जिन्हें जानते हैं उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए, कई आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में जोड़े। परमेश्वर के राज्य में हम एक तारे के समान चमके। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।